झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है। इस बार झारखंड की राजनीति गर्माई है टीएसी के गठन में राज्यपाल की भूमिका खत्म करने को लेकर के। जी हां, और सवाल अब कई उठ रहे हैं और सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या अब छत्तीसगढ़ के ढर्रे पर ही चलेगी झारखंड भी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के ढर्रे पर ही चलते हुए अब झारखंड में भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के गठन में राज्यपाल की अब कोई भूमिका नहीं होगी। राज्य में मुख्यमंत्री ने यह अधिकार अपने पास रख लिया है और इसके साथ ही जो पहले राज्यपाल के पास था उस अधिकार को अब मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिया है और इसी को लेकर के अब ये विवाद भी शुरू हो चुका है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। अब इसे ऐसे समझिए कि विवाद की शुरुआत आखिर हुई कैसे। दरअसल टीएसी सदस्यों की नियुक्ति के अनुमोदन को लेकर 2 बार फाइल राजभवन भेजी गई थी। राज्यपाल ने कुछ सवाल उठाते हुए दोनों बार फाइलें लौटा दी थी। यहां तक कि कुछ सदस्यों के आचरण पर सवाल भी उठाए गए, जिसके बाद राज्य सरकार ने तीसरी बार फाइल भेजी ही नहीं, सीधे पूरी की पूरी नियमावली ही बदल दी गई है। और अब इस पूरे मामले को लेकर झारखंड की राजनीति भी एक बार काफी ज्यादा तरीके से राजनीतिक रूप जो है वो लेती नजर आ रही है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है राजेश ठाकुर जी जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही बीजेपी की ओर से चर्चा के लिए मेयर आशा लकड़ा जुड़ी हुई है। हम सबसे पहले चलेंगे राजेश ठाकुर के पास, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। चूंकि सवालों की शुरुआत राजेश जी आप ही से बनती है। जिस तरीके से आदिवासी कल्याण में राज्यपाल की भूमिका जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है और मुख्यमंत्री ही अब सर्वे सर्वा होंगे, ऐसे में सवाल यही है राजेश जी की आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि राज्यपाल को हटाना पड़ गया और सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री जी बन गए। नहीं, देखिए, बार बार परेशानी आ रही थी। पिछले 1.5 सालों से सरकार बनी हुई है और कहीं ना कहीं हम ये महसूस कर रहे थे कि जो हम जितने संजीदा हैं आदिवासियों को लेकर के और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को लेकर के, उसका गठन नहीं हो पा रहा था। बार बार हम बोल रहे थे महामहिम से। तो हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही एक नियम आया था, उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। इसमें किसी को बहुत कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि हमने वही किया है जो हमें करना चाहिए था, चूंकि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं हमारे और वो चाहते थे कि आदिवासियों का कल्याण जल्द से जल्द हो। जो चीजें जब अध्यक्ष को ही करनी है सारी चीजें, तो निश्चित रूप से गठन को लेकर के बार बार परेशानी होना ये ठीक नहीं था। इसलिए उन्होंने वो संशोधन लाने का हमारी सरकार ने। चलिए, तो हमारे साथ राजेश जी इस वक्त आशा लकड़ा भी जुड़ी हुई हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और उनकी भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। आशा जी, इस पूरी नियमावली को किस तरीके से देखती हैं आप? जी आशा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आशा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो सवाल यही है कि टीएसी के गठन में राज्यपाल की अब भूमिका नहीं है, अब मुख्यमंत्री ही सर्वे सर्वा हैं। ऐसे में इस नियमावली को किस रूप में देखती हैं आप? पांचवी अनुसूची के अनुसार गवर्नर को ताकत दिया गया है कि वो रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, काउंसिल का चयन कर सकते हैं जी। और इनका कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये इस राज्य का दुर्भाग्य है कि 5वीं अनुसूची के अनुसार रूल 5 का 5 को अगर पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट होता है कि राज्यपाल स्वयं ही काउंसिल का गठन करने का ताकत है। राज्यपाल को ये ताकत दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार ने जो फेर बदल किया है वह सरासर गलत है। नियम कानून को ताक में रख करके टीएसी का गठन में फेर बदल किया गया है। मुझे पता नहीं कि ये माननीय मुख्यमंत्री के कानूनी स्थिति सलाहकार कौन है। यह इस राज्य का दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक राज्य में राज्यपाल का जो ताकत है उस ताकत को का अवहेलना किया गया है, उनका ताकत को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ठीक है, उन लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ। आवाज नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल आशा जी, आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है, आप अपनी बातों को पूरा करें। जिस तरह से राज्यपाल को जो ताकत मिली है उस ताकत के अनुसार 5वीं अनुसूची के अनुसार राज्यपाल को पूरा ताकत दिया गया है और राज्यपाल जब उस ताकत का प्रयोग कर रही हैं और काम कर रही हैं जी,
शेड्यूल एरिया की अगर हम बात करते हैं तो आप 5वीं अनुसूची के रूल 5 को अगर पढ़ा जाए तो मैंने इसलिए कहा कि रूल 5 को स्पष्ट रूप से पढ़ा जाएगा तो ये ताकत स्वयं राज्यपाल काउंसिल का गठन कर सकती है, ये ताकत है। लेकिन यहाँ राज्य सरकार का दुर्भाग्य है कि वे सारा जो निर्णय लिए हैं टीएसी में फेरबदल करने का या टीएसी को फेरबदल करने के लिए, ये कहीं ना कहीं गलत है, कानून पर खिलवाड़ किया गया है। मैं तो इतना कहूँ कि माननीय मुख्यमंत्री का सीपी सलाहकार है कौन? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि गवर्नर का ताकत को छिन भिन करने का प्रयास किया गया है। राजेश जी, आपने आशा लकड़ा को सुना, उन्होंने साफ तौर पर आपकी सरकार पर सवाल उठाए हैं और ये बताने की कोशिश की है कि राज्यपाल की ताकत को आप लोगों ने धूमिल करने की कोशिश की है। लेकिन राजेश जी, अब सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मेयर की बातों का जवाब आप जरूर रखें। नहीं, देखिए वो लगता है कि छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं जानती हैं कि अगर ऐसा है भारतीय जनता पार्टी करती है तब तो अच्छा काम कर रही है, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया तो वो बुरा काम हो गया, रमन सिंह जी कर रहे थे तो बहुत अच्छा काम किया। वहां के राज्यपाल को अगर इस तरह की बात कह रही हैं कि राज्यपाल के नहीं रहने से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि भाई आपने किस परिस्थिति में उनको हटाने का काम किया था वहां छत्तीसगढ़ में। शुरुआत तो छत्तीसगढ़ से हुई थी, तो इसमें बहुत हमें लगता है कि बेकार की परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस राज्य में आदिवासियों के सबसे बड़े और सबसे संजीदा शुभचिंतक आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं। उन्होंने अपने आदिवासी भाइयों को सुरक्षित करने के लिए टीएसी की जो एडवाइजरी काउंसिल है कैसे जल्द से जल्द गठन हो। आप जानते हैं पिछले 1.5 साल से बार बार फाइल भेजा जा रहा था, जबकि उसपे भूमिका तो जो है जो उसके अध्यक्ष होते हैं उनकी होती है सारी, और मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं और जो आदिवासी कल्याण मंत्री होते हैं उपाध्यक्ष होते हैं। तो उसमें किसी को ऐतराज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, करना उन्हीं को था, सदस्य भी वही मनोनीत करके भेजते थे। हाँ, ये जरूर था कि राज्यपाल के पास जाने से विलंब होता था और कहीं ना कहीं लगातार जो इस तरह की बातें सामने आ रही थी, उससे राज्य सरकार ने सोचा कि जब कल्याण का काम करना है तो उसमें कौन क्या है, कौन क्या करेगा नहीं करेगा। और ऐसा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने खुद किया था और उसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। तो उसके बाद भी निर्णय यही है कि मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री उसको कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि राजभवन से 2-2 बार फाइलों को लौटाया जाता है, 2 सदस्यों के आचरण पर सवाल भी उठाए जाते हैं और ऐसे में उन सवालों का जवाब देने के बजाय राज्यपाल को ही इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। तो ये कहाँ तक उचित है? राज्यपाल के उठाए सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है, ये कहाँ तक उचित है राजेश जी? सवाल अगर उठाने की बात है तो सवाल उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। कई चीजों में सवाल उठाती है और उसका जवाब दिया जाता है, लेकिन सवाल भी उठाना है और फिर उस पर नाम भी बदल के अपना डाल देना है। ये देखिए, जो संवैधानिक जो सब प्रमुख होता है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समय में इस तरह की हरकत बहुत बढ़ गई है। आपने पश्चिम बंगाल में देखा गवर्नर किस तरह से एक्ट कर रहे थे। हम समझते हैं कि इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक काम करने से मतलब है और संजीदा है मुख्यमंत्री आदिवासियों के कल्याण के प्रति। तो इसमें कहाँ किसी को, ऐसे भी टीएसी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, टीएसी के सदस्य आदिवासी जो विधायक होते हैं मैक्सिमम वो होते हैं, 2-3 लोग अलग से होते हैं। तो इसमें इतना बवेला खड़ा करने, हर चीज में राजनीति हो, ये सही नहीं है। ये झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में क्या लगता है कि जो हम करें वो सब सही और जो दूसरे करें वो गलत, ऐसा थोड़ी होता है। अरे आपके रमन सिंह जी ने क्यों किया था वही बता दीजिए, चलिए वो क्यों किए थे। अगर रमन सिंह जी ने किया था तो वो सही कैसे किया था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया तो वो गलत कैसे कर दिया, ये बता दी मेयर साहिबा। उसमें कहीं ज्यादा कोई परेशानी की बात तो है नहीं। आशा लकड़ा जी, मैं चाहूंगी कि आप राजेश ठाकुर के इस सवाल का जवाब जरूर दें। आशा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो मैं चाहूंगी कि आप राजेश ठाकुर की सवालों का जवाब जरूर दें। हेलो
जी, तो आशा लकड़ा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है राजेश जी, लेकिन जैसा कि आपने साफ तौर पे कहा है कि ये अधिकार मुख्यमंत्री के पास है, तो लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास पहले से ही कई विभाग हैं, ऐसे में अब एक और नई जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले ली है, तो क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी में क्या कोई और ट्राइबल नेता नहीं था क्या राजेश जी? देखिए, नियमावली पहले से है, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, उसमें कोई दूसरा बन ही नहीं सकता है। और मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं तो उसमें कहां किसी को ऐतराज हो सकता है। और हमने गठबंधन में उनको मुख्यमंत्री माना हुआ है, तो कांग्रेस के ऐतराज की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस उसमें जो सदस्य बनेंगे उसमें हमारे लोग मनोनीत हो सकते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी की बात नहीं। देखिए, केंद्र बिंदु में हमें रखना होगा आदिवासी कल्याण। हम जब तक केंद्र बिंदु में राजनीति रखेंगे तब तक कि मेरा क्या और तेरा क्या, उसी में सारी चीजें आती है। आज भारतीय जनता पार्टी का कलेजा क्यों फट रहा है? क्योंकि वो जो महामहिम थी, उन्होंने 2-3 नाम इनके भारतीय जनता पार्टी वालों को दे दिए थे। अब वो नाम नहीं होंगे शायद, तो इनको लग रहा है कि कल्याण नहीं होगा। अरे जिसकी सरकार रहती है वो उस हिसाब से काम करते हैं, काम करें। 5 साल के लिए जनता ने हमें चुना है, तो उनको काम करने की आजादी मुख्यमंत्री जी को देनी चाहिए। किसी को परेशान होने से कोई उसमें कुछ होना नहीं है। ये तो जनता की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई है। पहली बार अगर कहे तो झारखंड की मिट्टी की सरकार है, झारखंडी सरकार है। इसमें झारखंडी सरकार है, आदिवासियों के विकास की बात राजेश जी आप कर रहे हैं और उसके साथ ही नियमावली में भी बदलाव कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है। और ऐसे में आप साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि आदिवासियों के विकास का रास्ता साफ होगा, तो इस नई नियमावली से किस तरीके से आदिवासियों के विकास का रास्ता जो है वो साफ हो पाएगा, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, देखिए, नियमावली पहले से वही है, उसमें कहीं कोई संशोधन नहीं किया गया है, बहुत सारी चीजें नहीं की गई है। चूंकि बार बार जो चीज जब महामहिम के पास जाती है और उसमें विलंब होता है, पहले भी ऐसा हुआ है और ये मान्य है, तो हमने कर दिया है उसको। उसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है। हमने जो किया है वो ठीक समझ के किया है। और इस पर जो प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि पहले 5 वर्षों में टीएसी में क्या हुआ, कभी टीएसी कोई काम करती थी क्या, कभी मुख्यमंत्री ने टीएसी का को कुछ समझा क्या, कभी कोई ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में काम नहीं करते थे लोग। और मुख्यमंत्री जी ने कुछ सोच समझ करके ही ऐसा किया है। राजेश जी, आशा लकड़ा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आशा जी, जैसा कि आपने भी साफ तौर पे सुना, राजेश जी ने साफ तौर पे यही कहा है कि छत्तीसगढ़ के ढर्रे पर ही झारखंड ने ये का फैसला लिया है, तो ऐसे में जिस समय छत्तीसगढ़ में ये फैसला हुआ था उसमें बीजेपी की सरकार थी, तो राजेश जी कुछ टेक्निकल कमियों की वजह से आशा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ दयामणि बारला जी भी जुड़ी हुई है जो कि समाज सेवी हैं, हम उनसे भी जानने की जरूर कोशिश करेंगे। दयामणि बारला जी, आदिवासी कल्याण में राजभवन की भूमिका जो है वो खत्म कर दी गई है, इसे कैसे देखती हैं आप? दयामणि बारला जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो जी जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। दयामणि बारला जी, सवाल ये है कि आदिवासी कल्याण में राजभवन की भूमिका जो है वो खत्म कर दी गई है, अब मुख्यमंत्री ही सर्वे सर्वा है, कैसे देखती हैं आप इसे? हेलो जी मैम, बोलिए, अपनी बातों को रखिए। हेलो तो राजेश जी, जिस तरीके से अब चूंकि बीजेपी का साफ तौर पे यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के आप लोगों ने कहीं ना कहीं राज्यपाल को जो है उनके कामों से धूमिल करने की कोशिश की है और इसके साथ ही अब पूरे मामले को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं, राजेश जी। तो पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि हमने क्या किया है। अगर आपने सही किया है तो हमने गलत कैसे कर दिया? हम बिहार से जब अलग हुए थे तब से कोई संशोधन नहीं हुआ था, तो अब जो है कई चीजें संशोधित हो रही हैं, क्योंकि
तो राजेश ठाकुर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के ढर्रे पर अब चलते हुए झारखंड में भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के गठन में राज्यपाल की भूमिका जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। एक तरफ बीजेपी जहां इस पूरे मामले को लेकर के राज्य सरकार को लपेटे में ले रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से साफ तौर पे यही कहना है कि छत्तीसगढ़ में जिस दौरान बीजेपी की सरकार थी उस दौरान बीजेपी ने टीएसी के गठन में राज्यपाल की भूमिका को खत्म कर दी थी। तो ऐसे में अब इनकी ओर से ऐसे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, और इसके साथ ही राज्य में मुख्यमंत्री ने ये अधिकार जो है वो झारखंड में वो अपने पास रख लिया है जो पहले राज्यपाल के पास था। अब इसे ऐसे समझिए कि विवाद की शुरुआत आखिर हुई कैसे। दरअसल टीएसी सदस्यों की नियुक्ति के अनुमोदन को लेकर 2 बार फाइल राजभवन भेजी गई थी। राज्यपाल ने कुछ सवाल उठाते हुए दोनों बार फाइल जो है वो लौटा दी थी। यहां तक कि कुछ सदस्यों के आचरण पर भी सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने तीसरी बार फाइल भेजी ही नहीं, सीधी पूरी की पूरी नियमावली को ही राज्य सरकार ने बदल दी है। अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर नियमावली की खास बातें जो है वो क्या है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। पार्षद का कार्यकाल 5 साल के लिए होगा और इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान या सचिव अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसे सरकार की तरफ से चुना जाएगा वो पार्षद के सचिव होंगे। और हमारे साथ दयामणि बारला जो कि समाज सेवी हैं वो भी जुड़ी हुई हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे। दयामणि बारला जी, टीएसी के गठन में राज्यपाल की अब चूंकि भूमिका नहीं होगी, राज्य के मुख्यमंत्री ने ये अधिकार अपने हाथों में ले लिया है, क्या कहेंगी? एक तो मैं इस पर ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से सरकार के तरफ से जो नियम बदला गया है उसके बारे में अभी राज्य के ही मतलब कांग्रेस के जो प्रवक्ता है राजेश जी जो बोल रहे थे कि टीएससी की गठन प्रक्रिया में बदलाव हुआ है, नियमावली में बदलाव नहीं हुआ है। अगर नियमावली में बदलाव नहीं हुआ है और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर नियमावली में बदलाव नहीं हुआ है तो हम लोग ये उम्मीद करना चाहेंगे कि जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए पेशा कानून के तहत में जो राज्यपाल के अंदर में जो चीजें हैं, जिस तरह से कि आपका आदिवासी कल्याण विभाग, आदिवासियों का कल्याण के लिए राज्य में जो भी गतिविधियां होंगी तमाम जो टीएससी के अंदर में आते हैं। पहले भी हम लोगों को दुखद बात यह है कि राज बनने के बाद आज तक चाहे तो वो टीएससी का गठन प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका ही रही हो, लेकिन राज्यपाल की भूमिका रहने के बावजूद भी राज्य के आदिवासियों का कल्याण नहीं हुआ है। ये सच बात है। हम लोगों ने बार बार ये कहते रहा कि जो यहाँ के आदिवासियों के लिए जो टीएससी का गठन किया गया है वो टीएससी का लाभ यहाँ के आदिवासी नहीं पा रहे हैं। और हर चीज के लिए चाहे जमीन अधिग्रहण का सवाल हो, जंगल को अधिग्रहण करने का सवाल हो, या तो तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का सवाल हो, उसमें टीएससी को फाइनल निर्णय लेना पड़ता था। लेकिन राज्यपाल द्वारा गठन किया हुआ प्रक्रिया के तहत जो काउंसिल चलती थी उस काउंसिल के द्वारा भी नहीं होता था। तो आज मैं ये कहना चाहूंगी कि गठन प्रक्रिया में, काउंसिल का गठन प्रक्रिया में चेंजेस लाया गया है, लेकिन जो एसेंस है 5वीं अनुसूची का एसेंस है आदिवासियों का जो यहाँ पर अपना अधिकार है, जल जंगल जमीन पर अधिकार है, भाषा संस्कृति को विकसित करने का अधिकार है, आदिवासियों के इतिहास को विकसित करने का अधिकार है, तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का अधिकार है। वो अगर इस नियमावली के गठन प्रक्रिया को चेंज करने के बाद भी जो नियमावली का जो अपना एसेंस है, ओरिजिनल एसेंस है, उसको यहाँ पर की राज्य की सरकार लागू करती है, तो हम लोगों को वो मैं नहीं मानती हूँ कि उस तरह से मतलब क्षति होगा। लेकिन एक उम्मीद रखना चाहते हैं कि सरकार गठबंधन की है, जनता ने चुनी है, निश्चित रूप से सरकार को इस 5 साल में जो आज तक राज्य गठन के बाद भी नहीं हो पाया है 5वीं अनुसूची का कल्याण के लिए, उस कल्याणकारी योजनाओं को, तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की करना चाहिए। और जिस तरह से पहले हम लोग हस्तक्षेप करने के लिए बोलते थे कि टीएससी को हस्तक्षेप करना चाहिए कि जबरन जहां पर जंगल अधिग्रहण हो रहा है, जमीन अधिग्रहण हो रहा है, आदिवासियों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में टीएससी को
हम लोग बोलते रहते थे कि इस पर हस्तक्षेप होना चाहिए। गवर्नर को हम लोग बोलते थे कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन कभी भी गवर्नर के तरफ से भी हस्तक्षेप नहीं हुआ। तो हम लोग तो अपने आज की बात केवल नहीं करना चाहते हैं, हम लोग पूरे राज गठन के बाद की बात मैं कह रही हूँ। उन तमाम जो हमारे बुरे अनुभव हैं, उन अनुभवों के साथ में ये गठन प्रक्रिया में जो बदलाव आया है कि उसको मैं इस रूप में मैं देखना चाहती हूँ। हम लोग पूरे झारखंड के आदिवासी देखना चाहते हैं कि कल के दिन में इस गठन प्रक्रिया में चेंजेस आने के बाद भी जो हमारा ओरिजिनल एसेंस है, जो आत्मा है टीएससी का, 5वीं अनुसूची का आत्मा है, आदिवासियों के अधिकार का संविधान में जो संवैधानिक अधिकार है उनका पालन होना चाहिए। और बार बार हम लोग बोलते थे कि यहाँ पर आदिवासी सब प्लान के तहत में जितने भी योजनाएं आती हैं वो आदिवासियों के शिक्षा में, आदिवासियों के हेल्थ के लिए, आदिवासियों को उठाने के लिए उपयोग नहीं किए जाते थे। हम लोग बार बार बोलते थे कि इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, वो भी बोलते थे कि हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। उसके लिए जेल बनता था, सड़क बनता था, हवाई पट्टी बनता था, जो निश्चित रूप से झारखंड जिस राज्य के जिस आदिवासियों के लिए बना है वो झारखंड के लिए, झारखंड गठन के बाद ये तमाम चीजें नहीं पूरी हुई हैं। तो अगर गठन प्रक्रिया में जो माने परिवर्तन आया है उसको बहस होनी चाहिए, लेकिन जो यहाँ के आदिवासियों का अधिकार है, यहाँ के दलितों का अधिकार है, वो अधिकार मिलना चाहिए। और झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जो आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है वो अब मिलना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दयामणि जी, आपके सवालों का जवाब हम उनसे जरूर लेने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, दयामणि जी का साफ तौर पे यही कहना है कि झारखंड राज्य का जब से विकास हुआ आदिवासियों को के हितों को देखते हुए ही हुआ था, लेकिन आज भी आदिवासियों का विकास नहीं हुआ है। तो क्या आप इसकी गारंटी लेते हैं कि टीएससी के गठन में अब चूंकि मुख्यमंत्री की भूमिका जो है वो सर्वोसर्वा है, तो ऐसे में अब आदिवासियों का विकास सही मायने में हो पाएगा, इसकी गारंटी क्या आप लेते हैं? राजेश जी देखिए, हम ये समझते हैं कि आदरणीय दयामणि बारला जी लगातार आदिवासी हितों को लेकर के संघर्ष कर रही हैं और वो पिछले 20 वर्षों से संघर्षरत हैं। वो चाहे कोई भी मुद्दा हो उस पर वो हमेशा मुकर रही है। तो ऐसे में उनकी मांग, उनकी बात जायज है बिल्कुल, और उन्हीं जैसे लोगों की बातों को और केंद्र बिंदु में रख के आदिवासी को कल्याण कैसे हो, केंद्र बिंदु में मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों ने उन पर भरोसा जताते हुए कि ये यहाँ के आदिवासी हैं और यहाँ की मूल भावनाओं को समझते हैं, उनको मुख्यमंत्री जैसे पद से नवाजा। उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि तमाम आदिवासियों के लिए जो कल्याण के काम हो सकते हैं वो करें, और उस गति में उन्होंने कदम बढ़ा दिया है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, जनता पार्टी को कहीं न कहीं परेशानी हो रही है। पहला बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना है तो का काम किया है, और वो हमको लगता है कि जो थम्पिंग मेजोरिटी से जिस तरह लोगों ने जिताया है उसी तरह थम्पिंग उससे वो काम कर रहे हैं। और हमें नहीं लगता कि कहीं किसी को कोई परेशानी की होनी चाहिए। आदरणीय दयामणि बारला जी से समय पर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को सलाह लेनी चाहिए। टीएससी की जो गठन हो इनसे सलाह लेनी चाहिए, और ऐसे लोगों को लेकर के अगर टीएससी बनती है तो निश्चित रूप से टीएससी के माध्यम से आदिवासी कल्याण का काम हो। चलिए, तो आपने अपनी बातों को रखा राजेश ठाकुर जी, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आपने नियमों में बदलाव लाया है और इसके साथ ही राज्यपाल की भूमिका को हटाई है, तो ऐसे में क्या हम ये माने राजेश जी की जो राज्य सरकार है वो राज्य की क्रियाकलापों से केंद्र सरकार को जो है वो दूर करना चाहती है और इसी वजह से सरकार जो है इस तरीके के फैसले ले रही है? मैं इसमें ये बात कहना चाहती हूँ, राज्यपाल की भूमिका सिर्फ गठन के लिए हटाया गया है ना। उनकी जो पूरी भूमिका है जनता के प्रति, उस भूमिका को तो मुझे नहीं लगता है कि हटाया गया है। अगर नीति में बदलाव नहीं लाया गया है तो राज्यपाल की उस भूमिका को तो नहीं हटाया गया है, सिर्फ गठन की प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका थी उसको हटाया गया है, मुझको ऐसा लगता है।
और अखबार में भी मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा ही लगा, इसलिए कि हम लोग 5वीं अनुसूची को लेके लगातार हम लोग एक एक लाइन खंगालते रहते हैं, भारतीय संविधान को खंगालते रहते हैं, इसलिए मैं ये बात बीच में कह रही हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दयामनी बारला जी सही बात कह रही हैं कि वो इससे कहीं कोई राज्यपाल, देखिए दयामनी बारला जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि महामहिम राज्यपाल के पास शक्ति निहित होने के बावजूद कभी भी पिछले कई वर्षों से ऐसा नहीं देखा गया है कि एक आध दो महामहिम ऐसे आए जो आदिवासी जो हितों के प्रति संवेदनशील थे, उन्होंने कभी कभी बुला करके और हस्तक्षेप राज्य सरकार में करने का काम किया। लेकिन पिछले हमने तो कभी नहीं देखा है इस तरह से कि, और बल्कि अगर महामहिम की वजह से 1.5 वर्ष तक ये मामला लटका रहा तो निश्चित रूप से, और इसमें कहीं कोई महामहिम है, हमारे लिए संविधान की सर्व प्रमुख हैं और राज्य में उनका हमेशा हर मामले में हस्तक्षेप हो सकता है अगर वो चाहे तो हम इससे इनकार नहीं करते। हाँ, गठन की प्रक्रिया में लगातार विलंब होने के कारण हम लोग ने इस तरह के चेंजेस लाए हैं। लेकिन राजेश जी, इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता है ना कि 2 सदस्यों के आचरण पर जब उन्होंने सवाल उठाया था और फाइलें लौटाई थी, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने तीसरी बार फाइल भेजी भी नहीं, इससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता राजेश जी। नहीं देखिए, नहीं देखिए, बेवजह की कोई बात हो वो ठीक नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी ने कोई कदम उठाया, कोई मुख्यमंत्री एक राज्य का सब प्रमुख व्यक्ति होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अगर हर के उस पर सवाल उठाने से कल्याण तो नहीं होगा, और अगर उन्होंने कोई सवाल उठाया था तो फिर सवाल उठाना चाहिए था, ना कि लोगों का नाम जोड़ देना चाहिए था। लेकिन जवाबदेही तो बनती थी ना राज्य सरकार की। चुनी हुई सरकार है, जवाबदेही के साथ काम कर रही है, जवाबदेही तो बनती ही है, तभी तो जवाबदेही अपने ऊपर लेने का काम किया है मुख्यमंत्री जी ने सारी जवाबदेही अपने ऊपर लेने का काम किया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी इधर उधर के बातें न कर वाली बात करके अपने से काम कैसे कर पाए उस रास्ता खोला है। और इसमें देखिए, इसमें महामहिम को या और किसी को कैसे एतराज हो सकता है कि जब अन्य राज्य जो अलग हुए, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वहां रमन सिंह जी ने संशोधन करने का काम किया, हम बिहार से अलग हुए, हम यहाँ पर संशोधन कर रहे हैं। इसमें एतराज की कोई बात ही नहीं हो सकती है। हम समझते हैं जो एतराज जता रहे हैं लोग, खामोखामे जता रहे हैं। टीएससी का गठन करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है। अब जो उसको जल्द से जल्द गठन करने पूरी कर ली जाएगी और आदिवासी कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, दयामनी बारला जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो झारखंड में अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के गठन में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होगी। राज्य में मुख्यमंत्री ने ये अधिकार अपने पास रख लिया है, जो पहले राज्यपाल के पास था, अब उस अधिकार को मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिया है।